गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप सभी को ज्ञात है रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है प्रजनन और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। प्रजनन का मतलब होता है जीवों द्वारा अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है हमारा जो शरीर जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भौतिक रूप से विकृति विहीन होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वस्थ व्यक्ति जो है कहा जाता है। सामाजिक तथा मानसिक रूप से, है ना, स्वस्थता का निर्णय करना बहुत कठिन होता है। इस कारण से सामान्यतः शारीरिक रूप से विकृति विहीन व्यक्ति को ही स्वस्थ व्यक्ति जो है माना गया है। इसके विपरीत बीमारी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक एक दशा होती है, जिसके दौरान क्या होता है, जो जीव शरीर जो होता है उसमें अनेक प्रकार के जो है रोग जो उत्पन्न होते हैं और नाना प्रकार की जो बीमारियां जो होती है हमारे स्वास्थ्य को घेर लेती हैं, जिनसे हमें अनेक प्रकार की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में, है ना, बीमारी जो है वह दशा है जिसमें जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृति या अनियमित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीमारी कहते हैं। बीमारी शब्द जो है ना, बहुत ही भयावह शब्द होता है, जो कि मानव को, है ना, किसी न किसी रूप में मानव को प्रभावित करते रहता है, जिससे मनुष्य को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने बताया कि प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है। इसके संदर्भ में उन्होंने बताया है कि प्रजनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य, इसका अर्थ होता है। अतः ऐसे समाज को प्रजनात्मक रूप से स्वस्थ समाज जो है कहा जाता है, जिसमें लोगों के प्रजनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रजनन स्वास्थ्य कहते हैं। आइए जानते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनसे हमें क्या लाभ मिल सकता है। इसके संदर्भ में पुरुष एवं स्त्री दोनों में जागरूकता आती है। प्रजनन की उम्र में व्यक्ति को उर्वरता नियंत्रण की विधियां के प्रति जागरूकता आती है। प्रजनांगों को स्वच्छ कैसे रखना है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अध्ययन से प्रजनन मार्ग एवं लैंगिक रूप से संचरित होने वाली, है ना, जो बीमारियां होती हैं इनके बारे में जानकारी मिलती हैं। रोग की जानकारी होते ही त्वरित उपचार करने में आसानी भी होती है। तो प्रजनन स्वास्थ्य का, है ना, हमारे जीवन में बहुत ही मतलब लाभ होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? जो बीमारी है ना, यानी कि गंभीर बीमारी होने से इसके पूर्व हमको जानकारी मिल जाती है और हम इसके द्वारा हम उस रोग से मतलब बच जाते हैं, है ना। इसके बाद देखते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है प्रजनन स्वास्थ्य
जिसमें समस्याएं और उसकी कार्यनीति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समस्या के बारे में। तो पहला आता है इसमें टैबू। भारतवर्ष में धर्म, परंपराएं एवं सामाजिक व्यवस्थाएं इस प्रकार की बच्चों को प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान आवश्यकता के अनुरूप जो है नहीं दिया जाता है ना। जैसे बच्चे जो होते हैं है ना, उनको बहुत सारी जानकारी जो है नहीं होती हैं और वे जो है गलतियां जो है कर चुके होते हैं। तो टैबू का मतलब होता है कि हमारा जो पुरातात्विक जो मतलब कहना चाहिए हमारी जो परंपराएं हैं, इसकी वजह से हम अपने बच्चों को सही जानकारी हम जो है नहीं दे पाते हैं प्रजनन शास्त्र के लिए। दूसरा है समय पूर्व विवाह। हमारे भारतवर्ष में है ना कई बहुत सारे ऐसे ग्रामीण मतलब पिछले वर्ग के जो लोग जो रहते हैं, उन्हें विवाह का सही उम्र अभी भी मतलब पता नहीं है, जिनकी वजह से बच्चों का समय से पूर्व जो है विवाह कर दिया जाता है, जिनसे उनको प्रजनन संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों जैसे माता पिता। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप बच्चे होने पर माता पिता बच्चों जैसे ही होते हैं, है ना। यानी कि जो समय से पूर्व जो विवाहित जो बच्चे जो होते हैं, है ना, उन्हें किसी चीज का मतलब ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चे जन्म हो जाते हैं, है ना, उनके भी बच्चे आ जाते हैं, तो उनके माता पिता वो भी बच्चे और उनके भी बच्चे, है ना। इस प्रकार से कहा जाए तो वास्तविक रूप में उन बच्चों को जो समय पूर्व विवाह जो हो जाता है, उनको विवाह से संबंधित या अपने शिशु का लालन पालन कैसे करना है, इन सब का ज्ञान जो है नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है आपका भविष्य। विवाह के पश्चात पति पत्नी अध्ययन नहीं कर पाते तथा दोनों का जो भविष्य जो होता है वो अंधकारमय हो जाता है ना। मतलब उन्हें मतलब अपने भविष्य का ज्ञान नहीं होता है। समय पूर्व विवाह होने की वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। नेक्स्ट है कम उम्र की महिला। कम उम्र की जो विवाहित महिला जो है शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने तथा उनका समुचित पोषण करने में असमर्थ होते हैं, है ना। कम उम्र में जैसे किसी मतलब लड़की का जो विवाह कर दिया जाता है तो उसे सही तरीके से ज्ञान जो है नहीं होता। उसी प्रकार से माता एवं शिशु की मृत्यु दर। माता एवं शिशु की मृत्यु दर का मतलब होता है कि असमय या समय से पूर्व जो है विवाह जो है कर दिया जाता है, जिनसे माता एवं जो होने वाली जो संततियां जो होती हैं, है ना, उनका क्या हो जाता है, मृत्यु जो है हो जाती है ना, कई कारणों के कारण से। नेक्स्ट है महिलाओं का स्वास्थ्य। समय पूर्व विवाह होने से, है ना, महिलाओं में क्या होती है, रक्त अल्पता या कमजोरी, है ना, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। तो ये था आपका प्रजनन संबंधित प्रमुख समस्याओं के बारे में। आइए इसके बाद हम देखते हैं इनकी कार्यनीति के बारे में। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्र है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना एवं कार्यक्रम का जो है प्रारंभ जो है किया गया है। तो इसे सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका संबंध जो है ना, समय पर मूल्यांकन भी किया जाना है। सन 1977 में संबंधित एक अत्यधिक व्यापक कार्यक्रम लागू किया गया था, जिसका नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH भी प्रारंभ किया गया। इसके अनुसार जो आपका कहना चाहिए प्रजनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता तथा प्रजनात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन जो है
दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कार्यनीति क्या क्या थी। तो सबसे पहले है इसमें जागरूकता संबंधित उपाय के बारे में। सरकारी संगठन श्रव्य माध्यम तथा दृश्य माध्यम से, है ना, बहुत सारे ऐसे सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दूसरा है बड़ों की भूमिका। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियों के लिए नौजवानों जनता तक प्रसारित करने में माता पिता का, है ना, एक मित्रवत भूमिका जो है होना चाहिए, जिनसे वे अपने बच्चे को जो है सही जानकारी जो है दे सकें। उसी प्रकार से अगला पॉइंट है यौन शिक्षा। हमारा जो स्कूली स्तर है ना, विद्यालयीन स्तर है या जो हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर, है ना, इन सभी के बारे में, है ना, यौन शिक्षा से संबंधित जानकारी जो है भरपूर बच्चों को देना चाहिए, जिनसे वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे या अपने भावी भविष्य के लिए वे जागरूक रहे, ताकि जो होने वाली समस्याएं हैं उनका निदान जो है आसानी से कर सके। नेक्स्ट है परिवार नियोजन संबंधी जानकारी। जनता को, है ना, प्रजनांगों एवं किशोरावस्था उससे संबंधित जैसे परिवर्तनों, सुरक्षित यौन संबंध, यौन संचरित रोगों जैसे एड्स है ना, ऐसे भयावह बीमारी से बचने के लिए, है ना, परिवार नियोजन जो है बहुत जरूरी है, या इनसे संबंधित जानकारी को प्राप्त करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अति नियंत्रित जनसंख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में जनसंख्या में लगातार अनियंत्रित वृद्धि जो है होती जा रही है, जिससे सामाजिक स्तर पर, है ना, जो महिलाओं पर यौन शोषण, यौन संबंधित अपराध जो है बहुत अधिक जो है बढ़ता जा रहा है। तो इन्हें रोकने के लिए, है ना, स्वयं को सबसे पहले जागरूक होना चाहिए और साथ ही साथ इसके संबंध में दूसरे लोगों को भी जानकारी देना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियां। हमारे भारतवर्ष में, है ना, शिक्षा होने के बाद भी, है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं या ऐसे पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, है ना, वो जो है रूढ़ी पद्धतियों पर आज भी मतलब चलते हैं, जिनकी वजह से, है ना, हमें बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों का सामना जो है करना पड़ता है। तो इस कारण से नव युवक जो है ना, इस यौन संबंधित जो जानकारी है इसको स्वयं जानकारी प्राप्त करें, है ना, जहाँ से आपको शिक्षा मिले, और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी ये बताने का प्रयास करें, ताकि हमें जो आपराधिक, है ना, जो होतियाँ हैं गतिविधियाँ, उनसे हम निपट सके। इसके अलावा लिंग निर्धारण। वैज्ञानिक युग में आज बहुत सारी तकनीक जो है मतलब खोज हो चुका है, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं में, है ना, लिंग क्या है, यानी कि लड़का है या लड़की, ये जो है हम पता कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी तकनीक है एमनियोसेंटेसिस, जिसके माध्यम से हम परीक्षण जो है कर सकते हैं या लिंग निर्धारण जो है कर सकते हैं। तो इस जो व्यवस्था है ना, इस पर क्या किया जाए, प्रतिबंध जो है लगाया जाए, जिससे हम लड़का हो चाहे लड़की, है ना, उस आने वाली संतति को हम उन्हें बचा सके। इसके अलावा विवाह योग्य उम्र, है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लड़कियों के लिए विवाह योग्य जो आयु है वो 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो सभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, इन्हें जागरूक होना चाहिए कि जब तक कि सही उम्र जो है ना हो तब तक लड़के या लड़की का विवाह जो है ना करें, जिनसे उन्हें मतलब प्रजनन संबंधी या बहुत सारी जो समस्याएं का सामना जो करना पड़ता है उनसे बच सके। नेक्स्ट है हमारा अनुसंधान। गर्भ निरोधन की उन्नत प्रजातियों में सतत अनुसंधान जो है जारी है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज लखनऊ के केंद्रीय औषधि संस्थान ने की। यह गोली जो है पूर्णतः स्टेरॉइड विहीन है, जिन्हें सप्ताह में केवल एक बार जो है लेना चाहिए। इस प्रकार से
यौन संबंधित मामले के बारे में जागरूकता, अधिकाधिक चिकित्सीय सहायता एवं प्रसव एवं प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई और यौन संचरित रोगों से सही जानकारी एवं प्रशिक्षण जो है किया जाने लगा, जिसके कारण से आज जो है मतलब एक हमारे जो स्वास्थ्य में है ना बेहतर जो है सुधार जो है हुआ है और माता और उनकी जो शिशु जन्म दर की जो समस्याएं हैं यानी कि मृत्यु दर की जो समस्याएं हैं है ना उनमें भारी कमी जो है आई है। इस प्रकार से प्रजनन जो स्वास्थ्य है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित एवं जो हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं है ना उनमें जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। धन्यवाद।